बड़ी मेहरबानी। यहाँ पे मोहतरम महमूद खान अचकजई साहब, हमारे सीनियर रहनुमा, हमारे साथी, और यहाँ पे बैठे कायदीन, जीए पलीजो, जीए अवान। मैं मजहर राहुजा, एडवोकेट मजहर राहुजा, कौमी अवामी तहरीका मरकजी सेक्रेटरी जनरल हूँ, अयाज लतीफ़ पलियो साहब की पार्टी है। सबसे पहले आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप लोगों ने हमें मौका दिया। आज इस मौके पे जब हम दुनिया में दूसरे ममालिक को देखते हैं कि दूसरे दुनिया में और ममालिक के हुक्मरान जो है वो क्या कर रहे हैं, हुक्मरान एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ बाकी दुनिया के ममालिक में अपने मुल्क के डेवलपमेंट के लिए, अपने मुल्क के अवाम के खुशहाली के लिए वसाइल अपने अपने मुल्क में ला रहे हैं साइंटिफिक अप्रोच के साथ। रुजस परस्ती और दकियानूसी के ख्यालों या उस अप्रोच के साथ नहीं। और लेकिन जब हम अपने हुक्मरान टोले को देखते हैं तो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे हुक्मरानों की अप्रोच नेगेटिव और दकियानूसी पे है, ये रुजस परस्त और दलाली पे है। ये हमारे मुल्क के तारीखी वसाइल, हमारे बच्चों का फ्यूचर, जो हमारे तारीखी जोग्राफिकल वसाइल हैं, उनको बेच रहे हैं। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई हुक्मरान टोला आपके नजर में हो जो अपने मुल्क के मुस्तकिल जो वसाइल हैं वो बेचे, अपने मुल्क का फ्यूचर जो है वो गिरवी करे और सिर्फ अपने जाती और गुरोही मफादात को पूरा करे। ये वाहिद हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। कल यहां पे एक रिटायर सीनियर फौजी ऑफिसर भी बैठे थे, उन्होंने बहुत सारी बातों की तस्दीक की कि पाकिस्तान के इन 78 ईयर्स में पाकिस्तान के मुख्तलिफ हुक्मरानों ने किस तरह दलाली करके, आलमी साम्राज्य की दलाली करके उनकी बातों और उनकी एजेंडाओं को आगे चलाया है, किस किस तरह उनकी बातें मानी है। तो मैं पहले भी इस कॉन्फ्रेंस में बोल चुका हूं कि यह बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान बनने के पहले दिन से पाकिस्तान के इक़्तिदार पे उन लोगों ने कब्जा किया जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था ही नहीं, जो पाकिस्तान को काफिरिस्तान बोलते थे, जो कायदे-ए-आज़म को काफिर आजम बोलते थे, उन लोगों ने कब्जा किया। और वो मुसलसल ये अवाम की एजेंडा तो उनके पास पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। क्या ये जो मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स ये ला रहे हैं या इन्होंने जो अमेंडमेंट्स की हैं, 26वीं अमेंडमेंट, 27वीं अमेंडमेंट जो है, ये पाकिस्तान के अवाम के मफादात में है? इससे पाकिस्तान की डेवलपमेंट होगी, इससे पाकिस्तान का अवाम खुशहाल होगा? ये अमेंडमेंट्स क्यों ला रहे हैं? ये अमेंडमेंट्स सिर्फ अपने जाती और ग्रोही मफादात में ला रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये अमेंडमेंट्स जो आप लाए हैं, इन अमेंडमेंट्स के बाद आप अपने आप को सिक्योर समझ रहे हैं? आप अपने आप को सेफ समझ रहे हैं? आपके दिल को करार है या आपकी बेकरारी बढ़ गई है? ये अमेंडमेंट से कुछ नहीं होता। आप जितने भी हरबे इस्तेमाल करें, इस वक्त पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है। वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। ये अब वो जमाना नहीं है। आप पाकिस्तान के अवाम के साथ इस तरह का जबर करेंगे और अवाम जो है चुपचाप आपके नाटक जो है वो बर्दाश्त करेंगे, आप ये ड्रामे करेंगे और आप समझते हैं कि ये सब कुछ आपको जो है वो ये आपको सेफ्टी मुहैया करेंगे। जब पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग सेफ नहीं है, वो सिक्योर नहीं है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको आपने बिल्डोज किया है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको भी करार नहीं दे सकती। हम सिर्फ यहां पे बैठे बहुत सारे लोगों से ये जहां पे जब बात होती है तो मायूसी की बात होती है, इसलिए कि हम सिर्फ हुक्मरानों की ताकत को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ऐवान सदर उनके पास है, ऐवान वजीर आज़म उनके पास है, सारी मशीनरी उनके पास है, सारे पार्लियामेंट बड़े बड़े ताकतवर जो है मुख्तलिफ वो उनके पास है। लेकिन भाई इन ऐवानों की ताकतों से मुल्क नहीं चलते। ये इन ऐवानों की ताकत ये काफी नहीं होती। ये ताकत सिर्फ ताकत नहीं है,
हमने कभी उनके कमजोरियों को भी देखा है? वो जितने ताकतवर है उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा जो है वो कमजोर है। ये कमजोरी की अलामत नहीं है। ये जो अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, ये मैं कहता हूं कि ये क्या कमजोरी की अलामत नहीं है? ये कमजोर हैं, ये बेबस हैं, ये चाहते हैं कि कोई ना कोई किसी न किसी तरह कोई हमें कहीं से कोई सिक्योरिटी हो, लेकिन सिक्योरिटी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक प्रैक्टिकली आप आवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान के सारे वसाइल, मैं सिर्फ एक जो है वो एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ये इनकी जो सिंसियरिटी पाकिस्तान के या इनकी जो एजेंडा पाकिस्तान का आवाम है, तो पाकिस्तान में खास तौर पर सिंध में ये जो नए सूबों का रिंगट इन्होंने शुरू किया है, क्या इससे पाकिस्तान की कोई खुशहाली होगी? ये हमारे तारीखी, सकाफती, जाग्राफिकल हुदूद के साथ जिस तरह का ये जो इन्होंने रिंगट शुरू किया है, ये समझते हैं कि ये एक ड्रामा फिर जो है इनका कामयाब होगा। ये से क्या, कुछ वक्त पहले मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से किसी ने पूछा था कि आजकल पाकिस्तान में सूबों की बात हो रही है, तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा था ये तो पहले, काफी पहले जो है वो अमेरिका की एजेंडा थी कि पाकिस्तान को छोटे छोटे जो है यूनिट्स में उनको बांटे और उसको कमजोर करें। तो ये एजेंडा अपने आलमी साम्राज्य की एजेंडा लाके और यहां पे सूबों का नाटक करते हैं, पाकिस्तान के अवाम में अफरा तफरी करते हैं, पाकिस्तान के अवाम के बायमी ताउन को जो है वो मजरूह करते हैं, उनकी ताकत जो है वो, उनका जो है वो एक दूसरे से कोऑपरेशन जो है उसको ये तोड़ते हैं। इनकी पूरी एजेंडा है, क्योंकि ये आलमी साम्राज्य के एजेंडे हैं। ये पाकिस्तान के वफादार नहीं है, ये अवाम दोस्त लोग नहीं है, ये मुल्क दोस्त लोग नहीं है, ये जमीर फरोश, कौम फरोश, वतन फरोश लोग हैं। इनको हर एजेंडा वो लानी है जो मुल्क के खिलाफ हो। ये हर उस एजेंडा पे काम करेंगे जो आवाम के खिलाफ हो। इसीलिए ये हमारे सोर्स बेच रहे हैं और इस किस्म का सारा ये नाटक जो है वो रचा रहे। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो जाग्राफी, जो तारीखी जाग्राफिकल हुदूद है, जो हमारे हजारों सालों की सकाफती हुदूद है, आप उनके साथ कोई भी जो है वो छेड़छाड़ नहीं करें, ये काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तान के लोग आपस में खुश हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों में, हमें क्या प्रॉब्लम है? हम पंजाबी, सिंधी, पश्तून, हम ये पाकिस्तान हमारा है। ये बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है? आप ये समझते होंगे कि सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ऐवान सदर में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब बैठा हुआ है, तो सिंध में शायद जो है वो दूध की नहरें बह रही हैं। सिंध में इन्होंने करप्शन करके पूरे हमारे सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर दिया है। आप जहां जाएंगे आपको माफियाएं मिलेंगी, आप हेल्थ सेक्टर में जाएंगे आपको माफिया मिलेगी, आप एजुकेशन सेक्टर में जाएं आपको माफियाएं मिलेंगी, ओवरऑल पाकिस्तान में आप अदालती सेक्टर में जाएं आपको माफिया मिलेंगी, इंसाफ मांगने जाएं आपको माफियाएं मिलेंगी। इन्होंने तो सिर्फ माफियाएं पाली है पूरे पाकिस्तान में, करप्ट टोला जो है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके, और मैं खुसूसन कहता हूं कि सिंध में इन्होंने पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया है। मैंने पहले भी बात ये कही थी कि इन्होंने हमें डाकुओं के हवाले किया हुआ है। अब पता नहीं इसके पीछे इनकी क्या साजिश है कि कुछ चंद डाकू जो है वो इनसे संभल नहीं जा रहे। कल परसों भी एक जो है वो, कल मैंने एक वीडियो देखी है कि कश्मीर का कोई इंजीनियर है, उसको जो है उन्होंने पूरे उसके कपड़े उतार के और जंजीरें डाल के उसकी जो है वो वीडियो जो है वो वायरल हुई है, और वो जो है वो डाकू बता रहे हैं। पता नहीं इनके पीछे इनकी, मैं तो साजिश समझता हूं कि इस किस्म का फेस दिखा रहे हैं सिंध का। क्या सिंधी लोग डाकू हैं? ये जो आप लोगों के सामने हमारा फेस ला रहे हैं, क्रिमिनल लोग तो हर जगह होते हैं, वो क्रिमिनल लोग भी तो आपके हैं ना। उनको सपोर्ट कौन करता है? उनको हुकूमती लोगों की सपोर्ट है, हुकूमत के एमपी एमएनओ की सपोर्ट है। वो जिन जिन इलाकों में बैठे, अगर वहां की हमारी पुलिस भी चाहे तो 2 दिन में इनका खात्मा हो सकता है। ये हमारे सारे फोर्सेस जो बैठे हैं, इतनी जो है वो सारी सिचुएशन जो है वो चल रही है, क्या उन जो है वो चंद डाकुओं का वो खात्मा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये जानबूझकर उनको उन्होंने खुली छूट दी हुई है कि यहां पे जो कुछ करें, और वो वीडियो मुख्तलिफ टाइम पे वायरल करके वो सिंध का जो है एक हिस्से का जो है वो फेस दिखाना चाहते हैं। तो वहां पे हमारी जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो वडेरा सर्विस कमीशन है, वहां पे पैसे चलते हैं। किसी भी आदमी को, किसी भी नौजवान को मेरिट पे रोजगार नहीं मिलता। वहां पे एक जो है वो पियोन की जो है वो नौकरी भी आती है, उसकी भी बोली लगती है कि 5 लाख लेने, 10 लाख लेने, और वो 10-10 लाख लेके जो है वो नौकरियां देते हैं लोगों को। कोई वहां पे रोजगार नहीं, कोई जो है वो लोगों के लिए फैसिलिटी नहीं। हर जगह पे वो माफियाएं बैठी हैं, वो सिर्फ जो है वो करप्शन करके अपने जाती और गुरोही मफादात हासिल कर रहे हैं। और ये पिछले दिनों में जो पानी कैनाल्स का जो इशू था,
उसमें भी ये हमारे हुक्मरान ये मजमूई तौर पर मुख्तलिफ जगहों पे बलोचिस्तान में पख्तूनख्वा में ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के हमारे हुक्मरान और जो इक़्तिदार में बैठे हुए हमारे खुसूसन जो है वो सिंध के हाकिम टोला जो बैठा है वो दलाली करके मजमूई तौर पर सिंध के अवाम की इज्तिमाई नस्लकशी की साजिशें कर रहे हैं। भाई आप हमारा पानी बंद करेंगे, बताएं कि सिंध का तो सारा पूरा इलाका जो है वो 90% हमारा तो सोर्स ऑफ इनकम ही जमीन है, हमारी आबादी है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर पानी के बगैर कैसे होगी? आप साजिश करेंगे, आप नए केनाल बना के आप सारा दरिया डाइवर्ट करके आप हमारे दरिया पे डाका डालेंगे। आप नए केनाल बना के आप जो कारपोरेट फार्मिंग वो किसके लिए बना रहे हैं? क्या ये कारपोरेट फार्मिंग जो है वो पाकिस्तान के अवाम के खुशहाली के लिए है? कतई तौर पर नहीं, कतई तौर पे ये नहीं है। ये जो कारपोरेट फार्मिंग है ये पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ साजिश है। ये हमारे बुनियादी वसाइल जो है उनको बेचने की एक साजिश है। इन्होंने डॉलर कमाने, मेरे एक भाई यहां पे बैठे थे, साफी भाई मेरे एंकर पर्सन जो है, उन्होंने भी ये बात की। तो सिंध का अवाम खुसूसन जो है हम वक्त ब वक्त जो है जो भी साजिशें होती हैं उनके खिलाफ मैदान अमल में पीसफुली एक पुरअमन जदोजहद के जरिए हम मैदान में आते हैं। और हम सिर्फ सिंध के नहीं, हम पाकिस्तान के तमाम वसाइल के, हम पाकिस्तान के सब लोग एक हैं। हमारे दुख एक है, हमारे सुख एक है, हमारे मसाइल एक है, और सब लोगों ने मिलके हमने अपने वसाइल बचाने हैं, हमें जो है अपना फ्यूचर बचाने हैं। इसलिए यहाँ पे जो बात हो रही है एक स्ट्रगल की, तो स्ट्रगल के सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत ही सीनियर साथी हमारे महमूद खान अचकजाई साहब बैठे हैं। पहले भी यहाँ पाकिस्तान में जो है बड़ी बड़ी तहरीक है, MRD की तहरीक थी, या उसके बाद APDM का भी एक था। APDM में जो इताद था उसमें भी, उसके बाद भी उस APDM की जो मेंबर पार्टियां थी, दो पार्टियां उसमें इक़्तिदार में भी आई हैं। आप अगर स्ट्रगल की तरफ, बिल्कुल स्ट्रगल के सिवा और कोई चारा नहीं है। हम पुरअमन जदोजहद में ईमान रखते हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हम समझते हैं कि पुरअमन जदोजहद जो है वो नतीजा देगी, और ये 100% हम श्योर हैं। लेकिन अब जदोजहद एक जाने के लिए यकीनी तौर पर आपके पास उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो। आप स्टेप बाय स्टेप, मेरी वो बहन ने भी बात की थी कि जो भी स्ट्रगल है उसको एकदम आखिरी स्टेज पे नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है आप उस स्ट्रगल की तरफ जाएं, और कौमी अवामी तहरीक इस सारे मसले में आपके साथ होगी। हम जो है पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और कानून के हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान के तमाम भाइयों के साथ है, पंजाबियों के साथ है, पख्तूनों के साथ है, बलोचों के साथ है। हम मिलकर जदोजहद करेंगे। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के इक़्तिदार पे कब्जा है, और वियतनामी एक दानिश्वर इनकलाबी दानिश्वर ली दुआन ने उसने कहा है कि बालादस्त ताकतों से कतरा कतरा करके वो बालादस्ती छीनी है, और उसका वो एक ही उस तब्दीली का मोहरक जो है वो सरफ और सरफ अवाम है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो आशिक टाइप क़यादत की जरूरत है। आशिक टाइप मतलब आशिक क्या जो होता है वो खुशी अपने आप में नहीं ढूंढता है, वो अपनी खुशी और लोगों में ढूंढता है। तो ऐसी क़यादत जो अपनी खुशी पाकिस्तान के अवाम में ढूंढे, वो समझे कि पाकिस्तान का अवाम खुशहाल होगा तो ये मुल्क खुशहाल होगा, ये मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा, मुल्क डेवलप होगा, और मुल्क का वकार जो है वो बहाल होगा पूरे पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूं कि हमें पाकिस्तान के अवाम को कट से करना है, और पाकिस्तान का अवाम जब मुनज़्ज़म होगा और मुनज़्ज़म होकर पीसफुली हम स्ट्रगल चलाएंगे तो यकीनी तौर पर हम सक्सेस होंगे। और ये जितने भी जो हरबे हो रहे हैं आजकल, आप ये तस्वर छोड़ दें, ये ज़हन से बात निकाल दें कि इन हालात में हमें कोई जो है इंसाफ मिलेगा। इंसाफ कतई तौर पर नहीं मिलेगा। हम सब लोगों को आपस में मिल बैठे भी हैं, आगे जाने की जरूरत है, मुनज़्ज़म तरीके से आगे जाएंगे तो यकीनन आप हम सब जो है वो कामयाब होंगे। मेहरबानी। और ये हमारा यहाँ पे जो इत्तेहाद था पाकिस्तान के तमाम ये लेफ्ट वाले दोस्तों का इत्तेहाद, ये महमूद खान अचकज़ई साहब के क़यादत में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सिलसिले में कौमी अवामी तहरीक, उसमें आज जो है वो शमूलियत का ऐलान भी करती है। बहुत शुक्रिया। मेरी तमाम मुकर्रीरीन से ये बज़द एहतराम दरख्वास्त होगी कि आप वक्त का ख्याल रखें। हमारे साथ मुकर्रीरीन की बहुत तवील फहरिस्त है, तो ये हमारी गुजारिश होगी कि वक्त का ख्याल रखें। हमें वो नहीं कि हम आपको बार बार डिस्टर्ब करें टाइम के लिए,
तो ये एक रिक्वेस्ट आप हमारी कंसीडर करें। अब हम वीडियो लिंक के ऊपर ले रहे हैं डॉक्टर तैमूर रहमान को, जो लम्स यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के मुदर्रिस है, प्रोफेसर है।